हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया और 3 सितंबर इवनिंग शिफ्ट के एनालिसिस के लिए वंस अगेन मैं आज अवेलेबल हूं अपने YouTube चैनल पे विद वन ऑफ माय स्टूडेंट दैट इज सौम्या। आज हम और सौम्या मिलकर आप लोगों को पूरा एनालिसिस बताने वाले हैं कि कैसे किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सेक्शन में। पेपर का लेवल कैसा रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड थे या नहीं, एनटीए ने कितनी हेल्प की, ये सारी बातें आज आपको कौन बताने वाला है? वन ऑफ माय स्टूडेंट दैट इज सौम्या। तो मैं आप लोगों के बीच सौम्या को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सो नेक्स्ट आवाज आपकी। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्य आनंद। और जैसा आप सर ने बताया कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ और सर ने मेरे को मेंटोर करा इस लॉकडाउन के टाइम में और काफ़ी सपोर्ट दिया सर ने मुझे अपना। तो पेपर की तरफ चलते हैं। तो पेपर में जैसे इस बार काफ़ी मतलब इवन डिस्ट्रीब्यूशन रही है क्वेश्चंस की, कि ऐसा नहीं था कि जैसे किसी एक टॉपिक से 4 सवाल आ गए या 5 सवाल आ गए। बिल्कुल मतलब एनटीए ने कोशिश करी थी कि हर चैप्टर्स को एक बार टच कर लें। ओके ऐसे नहीं कि मतलब जैसे कि इनऑर्गेनिक से 10-12 सवाल हो गए और ऑर्गेनिक के 3 ही 4 याद रह गए, जैसे जनवरी में हो गया था थोड़ा। इस तो बार वैसा लगभग सीन नहीं था मतलब। लगभग इक्वल वेटेज रही है तीनों सेक्शंस में केमिस्ट्री में। जी सर। जैसे ऑर्गेनिक के 7 से 8 सवाल आए हैं। ओके और फिजिकल के भी 6 से 7 सवाल रहे थे। और बाकी तो इनऑर्गेनिक रही। और लगभग लगभग यानी वन थर्ड पोर्शन तीनों से पूछा जी गया है। सर। जी ओके। सर। और सबसे पहले चलो इवन इवन फिजिकल वाले रखा। सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए आप थोड़ा बताएंगे? फिजिकल में जैसे एक क्वेश्चन आया था मोल कंसेप्ट और स्टोइशियोमेट्री पोर्शन से। ओके एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन पर बेस्ड था। ओके। नॉर्मेलिटी वॉल्यूम पे बेस्ड था। N1 इक्वल्स टू और N2 यूज करना। जी सर, जी सर, जी ओके। सर। और मतलब थर्मोडायनेमिक्स कुछ? थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स आज शायद नहीं थी, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान, मेरे को नहीं ढंग था। से ध्यान नहीं सर, पर लिक्विड सॉल्यूशन जैसे कल क्वेश्चन नहीं आया लिक्विड था क्या सॉल्यू कोई? हाँ, वही आज ये मतलब पहली बार हुआ कि अभी चौथी शिफ्ट हो गई है, लेकिन अभी पहली बिल्कुल। बार आया लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, यानी लिक्विड उसमें सॉल्यूशन इससे मतलब पहले नहीं आया था। बिल्कुल नहीं सर, नहीं। मतलब जैसा अभी तक मेमोरी बिल्कुल, बेस्ड जैसा पेपर्स जो आए हैं उनमें एनालिसिस था लिक्विड बिल्कुल। लिक्विड नहीं था। जी सर। आप वाले अभी ये सेट में पहली बार पेपर आया वो था क्वेश्चन लिक्विड। आसान था, लिक्विड सॉल्यूशन वाला कैसा था? जी सर, जी सर, काफी मतलब डायरेक्ट आया था उसमें। मतलब जैसे हमें 2 प्रोटीन्स दे रखे थे, ठीक है। उनके मासेस दिए हैं, वेट्स दिए हुए थे हमें जो सोल्यूशन में लिए हैं, और हम्म। उनका सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, और ये बोल दिया कि दोनों आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक, तो ओके। फिर और उनमें फिर मोलर मासेस का रेशो पूछ लिया था। ओके, सही है, तो तो डायरेक्ट वो मतलब इक्वेशन वैसे यूज हो काफी जाएगी। डायरेक्ट लिया। जी सर। करेक्ट। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें से? आया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आज तो नहीं था। आज नहीं था। ओके, केमिकल नहीं, काइनेटिक्स कुछ? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल नहीं। काइनेटिक्स? काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें ए, बी और सी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के साथ इनको रिएक्ट कराया और एक ओके प्रोडक्ट बन रहा है, तो इनके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में रिलेशन पूछा था। ओके, तो उस चैप्टर की स्टार्टिंग ही हो तो गई मतलब। हाँ सर, बिल्कुल। अरे वाह, बढ़िया। जी सर। और तो इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन से कोई क्वेश्चन? कोऑर्डिनेशन से 2 सवाल रहे हैं आज। ओके, दो क्वेश्चंस रहे हैं। कौन से टॉपिक थे थोड़ा बताना जी चाहेंगे, याद आ रहे हैं तो अपने को? सर, आइसोमेरिज्म तो नहीं था आज। ओके। सर, वीबीटी, सीएफटी? हाँ सर, हाँ ध्यान है वो, उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वाला था। ओके, सीएफटी। मतलब जैसे T2G EG वाली कॉन्फ़िगरेशंस पूछी थी। ओके ओके, सही है। आयरन था, और जैसे FeH2O6 2+ वाले में, 2+। और एक, हाँ 2+ में, और एक RuEN होल थ्राइस 2+ में। ओके। तो इसमें तो और हमने जैसे Fe के लिए तो वो वीक लिगेंड हो गया, वीक लिगेंड हो गया, तो वो बिल्कुल। तो पेयरिंग कराएगा ही नहीं, तो 3D हाँ T2G4 और EG2 आ गया। बिल्कुल। और और यहाँ 4D जैसे 5D वो सीरीज में पेयरिंग हो जाएगी इसमें। वहाँ तो सारे उसके लिए तो सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो गए, बिल्कुल तो स्ट्रॉन्ग इसलिए लिगेंड हो वो गया। उसने पेयरिंग करवा दी थी। बिल्कुल सही है। मेटलर्जी वगैरह, जी सर। मेटलर्जी से? नहीं सर, मेटलर्जी नहीं। मेटलर्जी से नहीं। और ओके, नहीं और सर। ऑर्गेनिक के सेक्शन की तरफ चलें तो कैसा कुछ रहा है? सर, ऑर्गेनिक में मतलब इस बार जनवरी से काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं, जैसे मैंने बताया ही था। और जैसे क्वेश्चंस जनवरी कैसे में थे कम थे ऑर्गेनिक के? आसान या क्वेश्चन, कैसे? मतलब हाँ मतलब इतने टफ नहीं थे, मतलब जैसा इतना टाइम मिल गया तो उस अकॉर्डिंगली इतने मुश्किल नहीं रहे क्वेश्चन। ओके जैसे ओके एक क्वेश्चन आया है वो सीक्वेंशियल रिएक्शंस पर आया, उसमें रेट्रो एल्डोल और रेट्रो क्लेजन लग रही थी। ओके। रेट्रो एल्डोल और रेट्रो क्लेजन, ठीक है। जी। मतलब नेमिंग रिएक्शंस को पूछ लिया, बट बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन हाँ, को करवाना है। नेमिंग रिएक्शन। जी सर, जी ओके सर। ओके। और बायोमोलिक्यूल से कोई क्वेश्चंस? केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ इनसे? लास्ट वाले हाँ सेक्शन सर, क्योंकि थोड़े केमिस्ट्री से इन एवरीडे वेटेज लाइफ वाले से रहते आया है। हैं। जी सर, एवरीडे लाइफ से आए इसको हैं। मतलब
लोग छोड़ देते हैं ना जनरली, सही इसलिए ये बात है। लोग पूछ लेते हैं। तुम भी बहुत वरीड थे कि सर इन चैप्टर्स में कैसे करना है, क्या करना है। हाँ जी जी सर। वही सर, इनका वही ना, फैक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं, उनको याद करना करेक्ट मुश्किल हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो सर इसमें जैसे वो आया था, जैसे हमारे पास वो टाइप्स ऑफ मेडिसिन रहती हैं, ओके जैसे एनाल्जेसिक्स और ट्रैंकुलाइजर्स, और उन सब ओके का ओके मैच द फॉलोइंग आया था एक एग्जांपल के साथ। ओके ओके, एक सेकेंड। सर कंटिन्यू कहाँ से चलो वैसे करें? तो कर फिर क्या अब रहे थे? अपने साथ आ गए हैं एक और मेरे स्टूडेंट, दैट इज प्रखर, जो थोड़ा लेट हो गए हैं, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आ ही गए। तो जैसा कि आप लोगों ने सौम्या से जाना कि कैसा कैसा रहा केमिस्ट्री का पोर्शन, कितना कितना वेटेज रहा, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का, जैसे उन्होंने बताया लगभग वन थर्ड पोर्शन रहा था। और थोड़ी बहुत बातें हम प्रखर से भी करना चाहेंगे। हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बातें अभी कर रहे थे, तो आप लोगों को, प्रखर, आपको कोई ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिला, आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, पी ब्लॉक से कोई क्वेश्चन था क्या? सर पी ब्लॉक का सर एक ही क्वेश्चन था, जो वही वाला जो अभी सर जिस बारे में हम लोगों ने बात करी। सर डाइक्रोमेट और कोई वगैरह क्वेश्चन बता रहे मुझे थे, याद। पर मैग्नेट और मैग्नेट के कलर की रिगार्डिंग आप यस बता सर, रहे हाँ हैं। जी बस सर। सर वही एक क्वेश्चन आया हाँ, था, ये क्वेश्चन और था, सर मुझे और ऐसा कोई और ध्यान में रिएक्शंस नहीं नहीं है। पूछी हैं। नो सर। सर इस बार फिजिकल, सर फिजिकल का पोर्शन थोड़ा ज्यादा लगा मुझे। और इसमें केमिकल बॉन्डिंग से कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको प्रखर? नो सर। केमिकल बॉन्डिंग से भी नहीं था। बॉन्डिंग नहीं। ओके, और फिजिक्स और मैथ्स के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं, कैसा रहा पेपर आप? सर मैथमेटिक्स बहुत हम्म, टफ था, मतलब कंपैरेटिवली टफ था पूरे पेपर में। ओवरऑल ओके पेपर टफ था, लेकिन ओके मैथ्स, उसमें सबसे ज्यादा मैथ्स का पोर्शन मुझे टफ लगा थोड़ा सा। ओके, आपको थोड़ा सा मैथ्स का पोर्शन थोड़ा सा टफ उसमें जो लगा। सवाल आए वो रिलेटिवली टफ आ रहा है, मतलब एनटीए अभ्यास में जैसे हम्म सवाल थे, हम्म वो सवाल ऐसे थे कि उसमें काफी सवाल बस देख के हो जा रहे थे। ओके 50 सेकंड्स के अंदर हो जा रहे थे, मतलब ऑन एन एवरेज लिया जाए तो मैथ्स के ओके सवाल 50 सेकंड्स में हर सवाल हो जा रहा था। लेकिन इस पेपर में ओके। हार्ड सवाल है उससे, और एक मेरा क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि मैंने पिछले 2 वीडियो में देखा, उनमें कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो आप दोनों से इंडिविजुअल में पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि एनटी अभ्यास में जो हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, क्या वो एक्चुअल जेईई में हेल्पफुल था या नहीं? प्रखर आप बताइए। सर सर बस एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन। मैथ्स में, वो भी सर ओके मैथ्स में सर 3D का क्वेश्चन था। ओके। 3D और का वैसे क्वेश्चन था वो। हाँ सर, उसमें वही दिया हुआ था कि दो पॉइंट्स दिए थे, उन दोनों को एक प्लेन बाइसेक्ट कर रहा था, उन दोनों ओके के बीच के उनके जो जॉइंट था उसको लाइन एक को प्लेन प्लेन बाइसेक्ट बाइसेक्ट कर कर रहा रहा था। था। हाँ बस वो एक क्वेश्चन था, वो एनटी अभ्यास से मिलता जुलता, मतलब वैसे क्वेश्चंस काफी थे एनटी अभ्यास में, तो ओके। बस वही एक क्वेश्चन आया, नहीं तो मुझे और और कोई नहीं लगा। और प्रखर, वो सौम्य, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एनटी अभ्यास के प्रैक्टिस के रिगार्डिंग? सर मतलब ऐसा है ना कि एंटी अभ्यास से ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हो, क्योंकि बट मतलब, वो रिपीट तो नहीं करवाएंगे। पर करेक्ट, ये है ना कि सर आपको एक कि प्रैक्टिस मिल प्रैक्टिस रही है। करना थोड़ा सही था या नहीं था, रेलिवेंट था जी या नहीं सर। था? अब सर आपने प्रैक्टिस करी, फिर आपको कोई डाउट आएगा तो आप पूछोगे अपनी टीचर से, बिल्कुल फिर आपकी वो थ्योरी भी और क्लियर हो जाती है, तो वो फायदा करेक्ट। रहता है उसमें। तो कहीं ना कहीं हेल्प मिली मत- है अपने को, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हमने इनडायरेक्टली कर लिए, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने जी को सर मिले। सर। हम्म। ओके, जी और सर, वो फिजिक्स तो फिजिक्स थोड़ा वाला सा सेक्शन एडवांटेज है कैसा ही। था, फिजिक्स वाला सेक्शन? फिजिक्स मतलब जैसे जैन में आया था, उससे तो थोड़ा सा इजी लगा मुझे इस बार, ओके सही कह रहे क्योंकि हो। ओके, फिजिक्स उस मतलब टाइम आप दोनों इतने ने ज्यादा थोड़ा नहीं पुल हो कर पाए थे लिया। क्वेश्चंस। जी सर। ओके ओके करेक्ट। और कोई ऐसा केमिस्ट्री में कोई ऐसा टॉपिक जो उन्होंने आज नहीं टच किया, जैसा आप बता रहे थे? सर कोई आज चैप्टर सॉलिड से ना स्टेट नहीं क्वेश्चन? था। सॉलिड स्टेट नहीं था, ठीक है। नहीं सर, वो अभी भी नहीं आ रहा है। केमिस्ट्री ने और एवरीडे अभी लाइफ, पॉलीमर्स? हाँ सर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था, यस बायोमोलिक्यूल्स सर। और पॉलीमर्स नहीं था आज। नहीं था। ओके, नहीं और सर। आपको कोई आई प्रखर कोई चैप्टर आई याद थिंक आ रहा हो? ड्रग्स पूछे थे मैच द कॉलम में। ओके, मैच द हाँ, कॉलम वो में ड्रग्स केमिस्ट्री इन पूछे थे। एवरीडे मैच लाइफ द वाला कॉलम था में ना। ड्रग्स पूछे थे। ओके ओके। और अपने पास यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह से कोई क्वेश्चन? सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक आया था वो, लेकिन वो फिजिक्स में था, मतलब वैसा फिजिक्स में रिलेटेड था। अच्छा, सा था फिजिक्स वो। था, तो चलो वो तो फिर। फिजिक्स में हाँ था एटॉमिक हाँ, सॉरी स्ट्रक्चर सर। का। और इसमें केमिकल या इक्विलिब्रियम से आई थिंक एक क्वेश्चन था शायद, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, मतलब कॉन्सेप्ट वैसे ही थे। ओके। इक्विलिब्रियम तो बहुत वास्ट टॉपिक है ना सर, उसको हर जगह लगा सकते हैं। सही बात, ब्लेंड तो करके सर क्या पता उससे कोई क्वेश्चन रिलेटेड ही। दिया हो। और अपने यहाँ पर इसके अंदर कोई गैसियस स्टेट से कोई क्वेश्चन था क्या?
नहीं सर, गैसीय स्टेट नहीं ध्यान, ओके, गैसीय गैसीय स्टेट स्टेट नहीं देखा सर मैंने आज। ओके नहीं देखा, तो मतलब लगभग मतलब ओवरऑल मेरे को पेपर आप, ध्यान नहीं अगर होगा तो। हाँ मे भी ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही मतलब, बात है, आपको इतने सारे क्वेश्चंस जी देखने सर। हैं, फिर उसको रिमाइंड रखना थोड़ा सा सर चैलेंजिंग टास्क गैस रहता है। जी सर। सर गैसीय स्टेट से कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था। और सर जैसे बताया बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, ओके। सर मुझको सर लगता है शिफ्ट 1 में आई थिंक आया हो क्वेश्चन। हाँ शिफ्ट ऐसा वन हो का तो, सकता है कि शिफ्ट 1 करेक्ट में आया हो, शिफ्ट 2 में ना आया हो। करेक्ट, लेकिन सर पॉसिबिलिटी है। मतलब रिलेटिवली जो मैंने देखा था कि सर हम्म पेपर में किसी एक शिफ्ट में बायोमोलिक्यूल या किसी एक शिफ्ट में पॉलीमर ऐसे आ रहा था, लेकिन हमारी वाली शिफ्ट में दोनों में से किसी में से नहीं आया। ओके हाँ थोड़ा वेरी करते रहते हैं। तो ओवरऑल आप मतलब एक लास्ट में बस अपन हम कंक्लूड करना चाहेंगे कि आप लोगों ने अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है पेपर को देखते हुए, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि मतलब कि इस लास्ट समय 2 से 3 दिन वो क्या कर लें, या आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद ये मैं कर लेता तो और बेटर, या इसमें टाइम थोड़ा सा कम डिवोट करता है, ऐसा कुछ समय आप बता दीजिए। तो मतलब जैसा इस टाइम मतलब फॉर्मूलेज ऐसा वगैरह नहीं है रिवाइज कि कर आप सकते हैं, किसी, बस फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं अपन। हाँ फॉर्मूले रिवाइज करिए, फॉर्मूले नई रिवाइज चीजों कर के लिए मत सकते जाइए अब। हैं, नई चीजें जो को पढ़ नहीं लिया जाएंगे। वही आपके साथ आएगा, कोई नई पढ़ी हुई चीज आपके काम नहीं आएगी एग्जाम में। करेक्ट एंड प्रखर आप। और सर मैं तो बस ये बताना चाहूंगा सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अब तक के पेपर में क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स नहीं आया, इसका मतलब बचे हुए जितने एग्जाम बचे हुए हैं उसमें आने की चांसेस बढ़ गई हैं। हाँ आने के चांसेस बढ़, सॉलिड तो स्टेट आ सकता है, मान लो बायो कल मॉर्निंग वाले स्लॉट में ही हाँ हाँ इसी सॉलिड सर वाले स्टेट आ बिल्कुल आ स्लॉट में सकता सकता है। है। तो सर सॉलिड स्टेट आने के बायोमोलिक्यूल्स एंड चांस है। पॉलीमर्स करेक्ट। बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स सर बहुत इजी टॉपिक है। और सर मैंने आपसे नहीं पढ़ा था, कल मेरी आपसे बात हुई थी रात में, कल शाम करेक्ट में मैंने आपसे बात करी थी और करेक्ट आपने मुझे वीडियो भेजी है, फिर तब मैंने तो सर तब करेक्ट, मैंने मैंने अपनी देखा YouTube वाली वीडियो भेजी थी कि मतलब चलो आप इसको एक ये बार सर 2x की स्पीड हाँ पे देख सर, लो। मुझे उससे पहले C2 एपीमर सर मेरे को ध्यान नहीं था क्योंकि मैंने उसके अलावा क्योंकि और मैं तुम्हें टॉपिक तो जब सर कॉल पे उसके मुझे बाद अच्छी तरह से याद है, मैंने प्रखर को बोला कि तुम्हें एपिमर्स वगैरह पता है, तो ये स्टंट था कि सर क्या, मैंने तुम कैसे खतरनाक कैसे हो रहे हो कि तुम पेपर से एक दिन पहले बोल रहे हो क्या है, तो फिर बोला ठीक है सर एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, हो सकता है मैं भूल जाऊंगा। बट लकीली ठीक है नहीं तो आया क्वेश्चन। हाँ सर नहीं आया, लेकिन लेकिन सर मैंने पूरा पढ़ लिया था सर, इसी बात का दुख हुआ मुझे अरे नहीं कि नहीं यार, आया। एडवांस में काम आ जाएंगे आपके जो बचे हुए पेपर्स हैं, उसमें काम आ जाएंगे, इसमें तो कोई हाँ दिक्कत सर नहीं है। वो तो सर, लेकिन मैं सर अब यही बताना चाहूंगा कि किसी अब बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स सर ये दोनों टॉपिक हैं अब इम्पोर्टेंट हो गए मेरे हिसाब से, तो अब लग रहा है करेक्ट कि और अभी गैसीय इम्पोर्टेंट स्टेट है। वगैरह कल भी आ आसान टॉपिक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कल के हाँ स्लॉट में कुछ सर क्वेश्चंस ये देखने इजी को मिल टॉपिक है, सकते हैं। मतलब एक दिन में क्या ये टॉपिक्स खत्म करने के लिए मुश्किल से 2 घंटे अगर आपको, क्योंकि इससे स्कोर तो करना ही है। अब जिससे करेक्ट, स्कोर कर सकते हैं, जिससे उनमें तो 4 टाइम नंबर मिल इन्वेस्ट सकते करना हैं, 8 पड़ता नंबर है। तक मिल सकते हैं, उसको उस पर 2 घंटा इन्वेस्ट करना बहुत बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल सही और बात सर है। मैथ में फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले की करेक्ट शीट पूरी बना के उसको एक बार रीड कर लें। करेक्ट उसमें मतलब इतना टेंशन में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेंशन में भी आ जाते हैं ना कई बार फॉर्मूले देख के। सर मेरे करेक्ट। साथ रात में यही हो रहा था कि मैं रात में मैंने सोचा ऐसा था कि मेरी क्योंकि मतलब दिन वाली शिफ्ट थी, तो मैं रात में थोड़ा 2 बजे तक मैं सोऊंगा। मैंने सोचा था करेक्ट कि करेक्ट। पूरा मैंने ऐसा सोचा था कि मैं दिन से मैं पूरा जो भी रिवाइज करने फॉर्मूले प्लस बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर जो रटने वाला टॉपिक था, ये करके मैं रात में मैंने अब तक जितने मॉक टेस्ट दिए हैं सबको मैं एक बार, अब तक जितने भी दिए मैंने 4-5 दिए थे लास्ट में, उनको एनालाइज करूंगा उसमें कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, कहाँ पे मैंने तुक्के मारे थे, कहाँ मैंने क्या किया, तो उसको मैं क्या गलती। एक टेंशन अपनी खत्म हो गई है। तो अब बस लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सेशन आने वाले जिनका भी स्लॉट्स में पेपर है उनको फ्रूटफुल रहा होगा। एंड वंस अगेन थैंक्स टू सौम्य एंड प्रखर जिन्होंने टाइम दिया थैंक यू सर। और एक स्लॉट निकाला थैंक यू मुझसे सर। बात करने के लिए, ताकि आप लोगों को सबको हेल्प मिल जाए। तो सर इसी के थैंक्स साथ टू यू सर। सर आप सर मतलब सर आपने, सर मेरे को केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती थी सर, मैंने जब ज्वाइन किया है फेब में मार्च में, तब सर मतलब आपने बिल्कुल चेंज कर दिया सर। सर आप सो लोग भी पढ़ने थैंक्स वाले टू थे, यू। मतलब आप लोगों ने उतनी डेडिकेशन दिखाई। देखो एक टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट का भी उतना एफर्ट रहता है। जैसा आप लोगों को ध्यान हो, एक रिएक्शन मैकेनिज्म वाले कोर्स में रेट्रोएल्डोल मैंने बताया था आपको, और आज जी जैसे सर। बता रहे थे सौम्या एक रेट्रोएल्डोल का भी क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से चीजें आपने भी अच्छी तरह से पढ़ रखी है, नोट्स अच्छी तरह से बनाई, इसलिए आपका पेपर भी अच्छा हुआ। तो फिर इसी के साथ जी आज सर। हम इस सेशन को एंड करते हैं। एंड वंस अगेन थैंक्स टू बोथ ऑफ यू, गुड लक, बेस्ट थैंक यू ऑफ लक सर। फॉर योर जेई एडवांस एग्जाम, बाय बाय।